और चलिए अब सिटी 60 की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो पानीपत से लॉरेंस गैंग का शूटर गिरफ्तार हुआ है। सुक्खा नाम का लॉरेंस का शूटर गिरफ्तार किया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि पनवेल में इसने सलमान खान के फार्म हाउस की रेकी की थी। हरियाणा और मुंबई पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में इससे पकड़ा है। और मेरे सहयोगी गणेश ठाकुर इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। गणेश, क्या और जानकारी मिल पाई है शूटर को लेकर और किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया पुलिस ने? ये मुंबई पुलिस नहीं तो नवी मुंबई पुलिस की पनवेल सिटी पुलिस है जिन्होंने हरियाणा पुलिस के साथ में जॉइंट ऑपरेशन किया है। आपको पता होगा कि कुछ साल पहले सलमान खान का फार्म हाउस जो पनवेल में है, उस फार्म हाउस की रेकी की गई थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से और उन पर हमला करने की पूरी साजिश रची गई थी। तो रेकी करने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुछ और लोग थे और जो शूटर था वो ये सुक्खा कालुया शूटर था, जो लॉरेंस बिश्नोई का एक शार्प शूटर है और इसी को काम लॉरेंस बिश्नोई ने दिया था सलमान खान पर फायरिंग करने का पनवेल के फार्म हाउस के पास। लेकिन जब रेकी करने वाले उस समय पकड़े गए थे, पुलिस ने वो पूरा मॉड्यूल बस्ट कर दिया था लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, तब से सुक्खा फरार था और आज पानीपत से उसे गिरफ्तार किया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और उसे ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़ा गया है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। सुक्खा कालुया ये एक शार्प शूटर है और एक बड़ी कामयाबी मान सकते हैं। जैसे जब बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर नकेल कसने की पूरी कोशिश तमाम राज्यों की पुलिस कर रही है, खासतौर पे मुंबई, नवी मुंबई और हरियाणा, पंजाब की पुलिस कर रही है। तो उसमें ये एक सफलता हम निश्चित कह सकते हैं, क्योंकि सुक्खा को पकड़ने की कोशिश कई दिनों से चल रही थी और ये बड़ा शूटर है। ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता है और लॉरेंस बिश्नोई की गैंग पर किस पर भी हमला कर सकता है कहने पर। तो सलमान को मारने की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने इसको दी थी, लेकिन रेकी करने वाले उस समय पकड़े गए कुछ लॉरेंस के गैंग के लोग, तो ये फरार हो गया था। ये पुलिस के हाथ नहीं आया था और अब पुलिस के हाथ चढ़ा है। इससे लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कई गतिविधियां सामने आ सकती है कि आखिर अब कितने लड़के उसके पास हैं, किस तरह काम चल रहा है और किस तरह आगे लॉरेंस बिश्नोई की गैंग बड़ी है। सलमान को लेकर कोई और अपडेट उसके पास से मिल सकती है कि आखिर क्या क्या किया जा सकता है। और बाबा सिद्दीकी के बारे में भी अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम जब सामने आ रहा है तो बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में भी इसके पास कुछ इनपुट हो सकते हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई के अभी के शूटर्स, उसका अभी का नेटवर्क किस तरह आगे बढ़ रहा है, क्या करता है, इस बारे में भी इसके पास जानकारी होगी। इसलिए इसकी गिरफ्तारी बड़ी अहम मानी जा रही है। जी गणेश, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक पोस्ट हमने देखा था लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से, वो पोस्ट सामने आया था। हालांकि उसकी सत्यता की जांच फिलहाल की जा रही है। उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था कि सलमान खान को कई बार निशाना बनाया गया। तो क्या माना जाए जिसे गिरफ्तार किया है आज पुलिस ने, सुक्खा इसका नाम बताया जा रहा है, क्या इसका उन हत्यारों के साथ भी लिंक हो सकता है? संभव है, क्योंकि ये लॉरेंस बिश्नोई का, जैसे मैंने कहा, शार्प शूटर था और सबसे पहले जब सलमान पर हमला करना या सलमान की हत्या करने की साजिश रची गई थी तो इसको काम दिया गया था। यानी लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी है, हरियाणा में इसका एक नेटवर्क है। और इसके अगर इंस्टा के पोस्ट देखोगे आप तो इंस्टा पोस्ट में ये बंदूक लेके चलता है, वहाँ बुलेट्स रखता है और सबको कहता है, खुद को शूटर भी कहता है, सुक्खा शूटर। तो ये एक क्रिमिनल है जो कुछ भी कर सकता है लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर या उसके लिए। तो बड़ी सफलता, क्योंकि अभी भी मुंबई पुलिस ने 2 शूटर्स को बाबा सिद्दीकी के मामले में गिरफ्तार किया है। शिवा नाम का शूटर बाहर है और लॉरेंस बिश्नोई ने जब इसको सलमान की सुपारी दी थी तो लगभग अब भी इसको सलमान के बारे में क्या एक्शन लॉरेंस बिश्नोई करना चाहता है या उसकी गैंग करना चाहती है, ये जरूर जानकारी होगी। तो मुंबई पुलिस के लिए और नवी मुंबई पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। हरियाणा पुलिस के साथ में जॉइंट ऑपरेशन किया गया है। जी गणेश, के पुलिस की तरफ से अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं सलमान खान को निशाना बनाया जा रहा है, कभी उनके घर की रेकी की जाती है, कभी उनके घर के बाहर फायरिंग की जाती है, कभी उन्हें निशाना बनाया जाता है। तो क्या पुलिस की तरफ से अभी तक कोई जवाब इनकी तरफ से आया या कोई जानकारी मिल पाई है कि ऐसे और कितने लोग फिलहाल मुंबई में एक्टिव है जो स्पेशली सलमान खान को निशाना बना रहे हैं बार बार? जी देखिए, तो इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम होगा, उस पर अब मुंबई पुलिस लगी है। अभी आईबी भी इस पूरे हत्याकांड के बाद मुंबई में और लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर काफी सतर्क हुई है। उनसे इनपुट लिए जा रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग कहाँ हैं, किस प्रकार काम कर रहे हैं और किस प्रकार क्या साजिश रच रहे हैं। तो नेटवर्क बहुत बड़ा है। अब सुनने में ये आया है कि उसके पास 1000 से ज्यादा लड़के हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, शूटर्स हैं, छोटे छोटे गाँव से उन्होंने लड़कों का एक नेटवर्क खड़ा किया है। तो तमाम जानकारियां हैं और उस जानकारियों को कोलैबोरेट करने के लिए अब सारी एजेंसीज काम पे लगी हैं। मुंबई पुलिस भी इसमें काम कर रही है और सुक्खा की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी सफलता फिलहाल के लिए मानी जा रही है।
जी। गणेश, क्या लगता है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी वाले मामले में भी हमने जो देखा था, जो पोस्ट वायरल हुआ था जिसमें भी सलमान खान का जिक्र भी किया गया था, उसके बाद किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच चल रही है? क्योंकि उस एंगल से, बाबा सिद्दीकी की हत्या के एंगल से तो इस पूरे मामले की जांच की ही जा रही है, लेकिन सलमान खान का किस तरीके से कनेक्शन है, किस तरीके से लॉरेंस गैंग सलमान खान को निशाना बना रहा है लगातार, उस दिशा में किस तरीके से जांच पुलिस की चल रही है? जी देखिए, आपको बता दूं कि पुलिस की जांच कुछ दिशाओं में जा जरूर रही है और सलमान एक बहुत बड़ा एंगल है कि सलमान के पास या सलमान के बेहद करीबी थे, वो सलमान के दोस्त थे। इसमें दाऊद का एंगल भी जोड़ा जा रहा है। तो ये तमाम एंगल्स हैं जिनकी जानकारी या जिनकी तहकीकात तफ्तीश मुंबई पुलिस कर रही है। और आपको बता दें कि जो तीसरा शूटर है इसमें, शिवा कुमार, उसकी गिरफ्तारी बहुत अहम हो जाती है। इस वजह से उसको पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस की टीम्स मध्य प्रदेश के उज्जैन से लेकर कई जगहों पर पहुंची है। हरियाणा, पंजाब से संपर्क में है, आईबी के जरिए उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो मेन शूटर था, उसने मेन काम लिया था और उसको ही ये सारी जानकारी थी कि आखिर एग्जीक्यूशन के ऑर्डर्स किसके थे। तो क्या सलमान खान ही वजह है बाबा सिद्दीकी की मौत का या हत्या का, या एक कवर अप सलमान के नाम का लिया गया है ताकि जो मेन परपेट्रेटर्स हैं वो इसकी आड़ में छुप जाएं और उनकी जो सही कारण है हत्या का वो सामने ना आ पाए। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ शक की सुई नहीं, हम उसी की तरफ फिलहाल तो जांच की दिशा जारी है, क्योंकि शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई गैंग के थे। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की एक मोडस ऑपरेंडी है, वो कुछ स्पेसिफिक हैंडल से तुरंत ही, अगर उसने शूट या हायरिंग की होगी, उसने शूट आउट कराया होगा, तो वो ओनरशिप लेता है, वो उसको बताता है कि मैंने किया है और ये किस वजह से किया है, जो अब तक नहीं हुआ है। इसीलिए मुंबई पुलिस की जांच कई दिशाओं में जारी है। एसआरए के मामले से लेकर कुछ निजी रंजिश हो या लॉरेंस बिश्नोई को सलमान के प्रति जो गुस्सा था उसी वजह से किया है, ये तमाम जांच की दिशाएं हैं जिस पर मुंबई पुलिस काम कर रही है, जिस पर एजेंसीज की मदद ली जा रही है और बहुत जल्द उसमें कोई ब्रेक थ्रू मिलेगा, ऐसी उम्मीद और आशा उन्हें है। जी। गणेश, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, सुक्का, जिस शूटर को गिरफ्तार किया है, क्या मुंबई पुलिस उसे मुंबई लेकर आएगी? बाकी की जो प्रोसेस होगा पूछताछ का, क्या मुंबई में अब उसे किया जाएगा? इसे लेकर क्या जानकारी मिल रही है फिलहाल? जी देखिए, नवी मुंबई पुलिस के पास उसकी कस्टडी होगी, क्योंकि उनके केस में वांटेड था। नवी मुंबई में सलमान खान का फार्म हाउस आता है पनवेल में, और उस फार्म हाउस में सलमान खान पर को मारने की साजिश रची गई थी। तो कस्टडी उस केस में अगर मिलती है तो ट्रांजिट रिमांड लेकर उसे नवी मुंबई पनवेल सिटी पुलिस को दिया जाएगा और वहां पर आगे का जो प्रोसीडिंग्स है वो शुरू रहेगा। तो मुंबई उसको लाया जाएगा, यानी नवी मुंबई में लाया जाएगा। पनवेल में उसको उसके खिलाफ जो मामला है उसमें गिरफ्तारी होगी, लेकिन इससे पहले कुछ और गिरफ्तारियां अगर हरियाणा और पंजाब में दूसरे केसेस में करना है तो कस्टडी किसको मिलती है, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उसके खिलाफ कई सारे केसेस हैं। लेकिन कोशिश यही है नवी मुंबई पुलिस को इसको नवी मुंबई में लाया जाए, क्योंकि सलमान का मामला पूरा गरमाया हुआ है, बाबा सिद्दीकी का एंगल उनसे जुड़ रहा है, तो उससे तहकीकात करना बहुत जरूरी है। उससे क्या इनपुट मिलता है इसकी तरफ भी सबकी निगाहें होंगी, सारे एजेंसीज की निगाहें होंगी। जी गणेश, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि जब रेकी हुई थी तो रेकी करने वाले लोगों को तो उस वक्त पकड़ लिया गया था, लेकिन शूटर गिरफ्तार नहीं हुआ था और कहीं ना कहीं हमला करने की जिम्मेदारी सुक्खा को ही दी गई थी। तो क्या सिर्फ एक ही व्यक्ति ये था या इसके साथ और भी लोग मिले हुए थे? इसे लेकर अभी तक कुछ साफ हो पाया है? जी देखिए, अभी इसमें कुछ और शूटर्स वांटेड थे, लेकिन मेन शूटर इसका नाम आया था और बाकी रेकी करने वाले 3 से 4 लोग मेरी जितना मुझे याद है शायद गिरफ्तार हुए थे, जिसमें 2 लोगों ने फिजिकल रेकी वहाँ पे की थी। तो ये पूरा एक मॉड्यूल था जो सलमान के लिए बिश्नोई गैंग की तरफ से बनाया गया था। उनको ये काम दिया गया था, कई दिनों तक वो वहाँ रहे, पनवेल के पास नवी मुंबई में घर किराए पे लिया, मूवमेंट सलमान की नज़र रखते रहे, तो शूटर करके इसको काम दिया गया था। लेकिन बाकी जो उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट और रेकी करने के इंफॉर्मेशन देने में गैंगस्टर्स के लोग मौजूद थे या गैंगस्टर्स मौजूद थे, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो इसकी गिरफ्तारी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि उससे आगे की लिंक पुलिस को मिलने वाली है। जी ठीक है गणेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दे, सुक्खा नाम का शूटर गिरफ्तार इसने किया है ज्वाइंट ऑपरेशन में। मुंबई पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया था और इसे पकड़ा है। काफी लंबे समय से इसकी तलाश थी पुलिस को। और आपको ये भी जानकारी दे दे कि सलमान खान पर हमले की जिम्मेदारी शूटर सुक्खा को दी गई थी। रेकी की गई थी कुछ दिनों पहले सलमान खान के फार्म हाउस की, जो कि पनवेल में स्थित है, और रेकी करने वाले लोगों को पुलिस ने पकड़ा था। लेकिन शूटर की तलाश लगातार पुलिस कर रही थी और आज ये बड़ी सफलता मिली है पानीपत में।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।